So again everything is good, everything is great. हेल्थ तो चलता ही रहता है, बाकी सब अच्छा है। मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ इस टाइम। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद माई स्टडीज़। थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। वापस से अपने फॉर्म में आना है, दैट्स नॉट गुड फॉर माई फ्यूचर। एंड नाउ ना 2-3 दिन से कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, बिकॉज आई वाज विद लॉट्स ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोगों के साथ रहने की वजह से मुझे फिर से लाइक रियलाइज़ हुआ कि मैं लाइफ में कितना ज़्यादा चीज़ों को चेंज करती लगी। like since like 6 months, or you can say no, yeah, around 8 months I didn't sing a song. Okay, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लाइक मैं स्टडीज़ में थी थोड़ा सा, तो मतलब किसी और चीज़ पे फोकस मत करो। सो आई रियलाइज़ कि सिंगिंग मुझे मेरे लिए एज अ थेरेपी है, एक काइंड ऑफ अ थेरेपी इफ़ आई मैनेज माई स्ट्रेस। सो येस, इफ़ यू नो टू लाइक इफ़ यू हैव अ हैबिट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, नहीं, आई एम एवरी सिंगर, जैसे सब गाते हैं वैसे गाती हूँ। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट डू आई लव सिंगिंग? येस, आई लव इट। व्हेन आई सिंग मेरे इमोशन बाहर आते हैं, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है। एंड मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है, लाइक अभी मैं सबके साथ थी, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जब से मैंने गाना गाना बन किया है, मेरा स्ट्रेस लेवल जो है, जो उसका हार्मोन होता है, मैं उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। लाइक आई डिड सम आर्ट वर्क, अपने थोड़ा DIY भी किया है, स्टडी पे भी फोकस करती हूँ। बट जब मैं सिंगिंग भी करती थी कि लाइक अगर कुछ फील हो रहा है तो मैं थोड़ा बहुत दिन में एक बार तो गुनगुना ही देती थी। गुनगुनाने के बाद मुझे कोई भी इमोशन होता है तो मैं गाना गा के निकाल देती हूँ। अगर इफ़ आई एम हैप्पी आई विल सिंग अ हैप्पी सॉन्ग, इफ़ आई एम सैड आई विल सिंग अ सैड सॉन्ग, जिससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। बट मैंने नहीं किया है 8 मंथ से। सो आई रियलाइज़ कि मैंने उस चीज़ को छोड़ने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लाइफ में, ताकि मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो सके। बट नाउ सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि इफ़ यू हैव अ हैबिट टू रिलीज अ स्ट्रेस, आप किसी और को फोकस करने से अच्छा है आप अपने ऊपर फोकस करो कि आपके ऊपर क्या वर्क करता है। इफ़ यू आर डांसर एंड यू लव डांसिंग एंड ये आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशन है, तो डेफिनेटली आपको डांसिंग ही करनी चाहिए। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि समबडी सेड आई शुड ट्राई आर्ट सो आई एम ट्राइंग आर्ट। नो, यू आर अ डांसर, यू लव डांसिंग एंड इट एक्सप्रेस योर इमोशंस, इट गुड फॉर यू। ओके, लाइक मैंने कहीं सुना था, किसी का इंटरव्यू देखा था। सो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लाइक इफ़ यू वांट टू बी समवन, डेफिनेटली बी इन योर ओन वे, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। कोई भी बात है तो उसको आप अपने तरीके से कहोगे, सेम बात आप मुझे बताओगे। अगर मैं किसी तीसरे इंसान को बताने जाऊँगी तो मैं उसमें थोड़ा बहुत अपना इंसाइट डालूंगी कि लाइक मैंने उस चीज़ को कैसे प्रोसेस किया, एंड उससे एक छोटी सी चोट बहुत बड़ी हो जाती है। आपने बहुत सारे वो भी देखे होंगे जो रियलिटी शोज़ टाइप के आते हैं, उनमें लोग करके दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट कि डू समथिंग एंड दे टेल द अदर पर्सन, उसके बाद 3-4 लोग होते हैं, तो जब लास्ट तक है तो कुछ अलग ही हो जाता है। सो या ये होता है लाइफ में, तो सबका अपना अपना वे है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। फाइंड योर वे। ओके, अगर आपको कुकिंग करने से, कई लोगों को कुकिंग करने से स्ट्रेस कम हो जाता है, कई लोगों का शॉपिंग करने से होता है, कई लोगों का रीडिंग से हो जाता है, कई लोगों का फनी वीडियोज़ देखने से हो जाता है। सो जिससे भी होता है उस चीज़ पे ही फोकस करें। So yes, now I will enjoy my way of releasing stress, and that is singing. Okay, try your own way. Okay, love yourself, respect yourself, and always remember that you are deserving, you are important, and yes, you are.